नमस्कार, मैं हूं विवेक शर्मा। पंजाब केसरी टीवी चंडीगढ़ देख रहे हैं आप। चीन किस तरीके से दूसरे देशों को अपने कर्ज के मकड़ जाल में फंसाता है सभी भली भांति जानते हैं, लेकिन इस बार अब उनके मकड़ जाल में फंसा है मालदीव। आपको बता दें, वन रोड वन बेल्ट प्रोजेक्ट के तहत मालदीव बड़े ही कर्जे में डूब चुका है। अब आफत यह है कि आखिरकार वो चीन से लिए गए इस कर्ज को चुकाए कैसे। चलिए आपको एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं। ड्रैगन की डे ट्रैप, डिप्लोमेसी का शिकार बना मालदीव। कुल आय का 54% कर्ज चुकाने में हो रहा खर्च। कर्ज का 80% पैसा चीन को देना पड़ रहा। मालदीव के पूर्व पीएम का छल का दर। बोले दादी की ज्वेलरी बेचकर भी नहीं चुका सकते कर्ज। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के ड्रीम प्रोजेक्ट बेल्ट एंड के नाम पर कर्ज के जाल में बुरी तरीके से फंसे मालदीव को कर्ज चुकाने में पसीने छूट रहे हैं। हालत यह है कि मालदीव की सरकार को अपनी कुल आय का 53% हिस्सा कर्ज चुकाने में खर्च करना पड़ रहा है। इसमें भी 80% पैसा चीन को लौटाना पड़ रहा है। हम अपनी दादी की ज्वेलरी बेचकर भी नहीं चुका सकते कर्ज। चीनी कर्ज के मकड़जाल में फंसे मालदीव के पूर्व प्रधानमंत्री मोहम्मद नशीद का ट्विटर पर दर्द छलक उठा। वर्तमान समय में मालदीव की संसद के स्पीकर नशीद ने ट्वीट करके कहा, हम मालदीव की संसद मजलिस में वर्ष 2021 के बजट पर चर्चा कर रहे हैं। मालदीव के कर्ज का भुगतान अगले साल सरकार की कुल आय का 53% होगा। कर्ज के इस भुगतान में 80% पैसा चीन को जाएगा। यह पूरी तरीके से वहन करने योग्य नहीं है। अगर हम अपनी दादी माँ की ज्वेलरी भी बेच दें तो भी हम कर्ज का भुगतान नहीं कर सकते हैं। चीन के कर्ज के पहाड़ तले दबता जा रहा मालदीव। बता दें कि वन बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट के नाम पर पूरी दुनिया को कर्ज के जाल में फंसा रहा चीन अपने मकसद में पूरी तरीके से सफल होता दिख रहा है। श्रीलंका के बाद अब भारत का एक और पड़ोसी देश अपना अभिन्न मित्र मालदीव चीन के कर्ज के पहाड़ के तले दबता जा रहा है। मालदीव सरकार के मुताबिक देश पर चीन का 3.1 अरब डॉलर का भारी भरकम कर्ज है। वह भी तब जब मालदीव की पूरी अर्थव्यवस्था करीब 5 अरब डॉलर की है। कोरोना संकट में अब मालदीव को डिफॉल्ट होने का डर सता रहा है। कोरोना की वजह से मालदीव के पर्यटन व्यवसाय पर पड़ा असर। एक मीडिया हाउस की रिपोर्ट के मुताबिक मालदीव की पूरी अर्थव्यवस्था पर्यटन पर निर्भर करती है। कोरोना वायरस संकट की वजह से मालदीव के पर्यटन सेक्टर पर बहुत बुरा असर पड़ा है। मालदीव को टूरिज्म के हर साल करीब 2 अरब डॉलर की कमाई होती है, लेकिन कोरोना की वजह से इसके 1/3 कम होने के आसार हैं। अगर कोरोना वायरस बना रहा तो मालदीव को इस साल 70 करोड़ डॉलर का नुकसान उठाना पड़ सकता है। चीन का कुल कर्ज करीब 3.1 अरब डॉलर। नशीद। मालदीव की संसद के स्पीकर मोहम्मद नशीद कहते हैं कि देश पर चीन का कुल कर्ज 3.1 अरब डॉलर है। इससे सरकारों के बीच लिया गया लोन, सरकारी कंपनियों को दिया गया लोन तथा प्राइवेट कंपनियों को दिया गया लोन शामिल है, जिसे गारंटी मालदीव सरकार ने दी है। नशीद को यह डर सता रहा है कि मालदीव चीन के कर्ज के जाल में फंस सकता है। नशीद ने देश में जिन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए चीन से लोन लिए गए उनकी व्यवहारिकता पर सवाल उठाए। नशीद ने पिछले दिनों कहा, क्या ये प्रोजेक्ट इतना राजस्व देंगे उनके जरिए कर्ज को वापस किया जा सकेगा। इन परियोजनाओं का बिजनेस प्लान ये कहीं नहीं दर्शाता कि लोन को वापस चुकाया जा सकेगा। चीन समर्थक अब्दुल्ला यामीन ने लिया था बड़े पैमाने पर लोन। 2013 में मालदीव के चीन समर्थक अब्दुल्ला यामीन ने सरकार ने देश में आधारभूत परियोजनाओं के नाम पर चीन से बड़ा पैमाने पर लोन लिया। अब यही अरबों डॉलर का लोन वर्तमान सरकार के गले की फांस बन गया है। चीन ने अपनी बेल्ट एंड रोड परियोजना के तहत मालदीव सरकार को यह पैसा दिया था। मालदीव में नई सरकार आने के बाद अब वह देश के आर्थिक सेहत की जाँच कर रही है। इसमें कई चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। मालदीव ऐसा पहला देश नहीं है जो चीन के ट्रैप का शिकार हुआ है। आपको बता दें, इससे पहले बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल में भी इस ट्रैप में फंस चुके हैं। अब उनका निकलना भी मुश्किल है। तो आपको बता दें, चीन इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर ये जाल बिछाता है और जब देश इसमें फंसते हैं तो बुरे तरीके से फंसते हैं। अब देखना ये होगा कि मालदीव इस संकट से कैसे उबर पाता है। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।